हाय फ्रेंड। लास्ट मंथ मैंने एक ब्रोकरेज कंपनी का एनालिसिस किया था जिसका नाम था एसएमसी ग्लोबल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। तो एसएमसी ग्लोबल एक ब्रोकरेज फर्म थी और उस बिजनेस में सबसे बड़ा इशू होता था कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर डीमेट्स भी बहुत खुल रहे हैं, ट्रेडिंग भी बहुत हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही है। बट कौन सा प्लेयर इसमें बाजी मारेगा वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि एक तो यहाँ पे बैरियर्स तो एंट्री काफ़ी कम थे। दूसरा, यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो आप आज किसी भी डीमेट से शेयर परचेज़ कर सकते हैं, कल आप किसी और पे मूव कर सकते हैं। सेम वे कोई नया ब्रोकर अपना लाइसेंस लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में अपनी ब्रोकरेज फर्म खोल सकता है। सो ऐसे में अगर मैं किसी एक ऐसी शेयर की बात करूँ जो पूरा का पूरा ये जो डीमेट का इंक्रीज़ है और पूरा-पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उसको सीधा-सीधा कैप्चर कर रहा हूँ, तो कैसा रहेगा? मैं बात कर रहा हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के शेयर की। अब आप पूछेंगे कि शेयर तो एनएसई का मिलता नहीं है, मिलता है बीएसई का। और एनएसई को पूरा क्यों बोल रहे हैं हम कि वो मार्केट कैप्चर करता है जबकि बीएसई जैसा दूसरा एक्सचेंज भी मार्केट में है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से गए तो जून 2023 के डेटा के हिसाब से बीएसई में कुल 5,156 करोड़ का डेली टर्नओवर होता था। उसके कंपैरिजन में एनएसई का टर्नओवर है 67,000 करोड़ का। मतलब कि 1 रुपया अगर टर्नओवर हो रहा है बीएसई का, उस बेर में एनएसई 13 रुपए का टर्नओवर कर रहा है। तो कहीं न कहीं हम इसको एक नियर मोनोपोली बोल सकते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में हम इसे कैश और डेरिवेटिव ट्रेडिंग का बादशाह क्यों ना माने? अब बात ये है कि आप बोलेंगे एनएसई भले ही बीएसई से काफ़ी बड़ा हो, बट मिलता शेयर बीएसई का है तो हम एनएसई कैसे लेंगे? तो देखिए, एनएसई का शेयर अभी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, इसका आईपीओ नहीं आया है, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी में ये अभी भी ट्रेड करता है और आप इसे अनलिस्टेड शेयर के किसी भी वेंडर से बाय कर सकते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे आपका सबसे बड़ा इशू होता है ट्रस्ट का। तो आप अगर ऐसी किसी पार्टी को जानते हैं जहाँ से आप ये शेयर बाय कर सकते हैं पूरे ट्रस्टवर्दी तरीके से, तो आप बिल्कुल जाइए और वहाँ से बाय कर लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पार्टी नहीं मिलता, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है आपको और हमारे थ्रू आप एनएसई के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है एनएसई का शेयर ले लेते हैं, बट किस रेट पे ले? क्या इसका सही रेट होना चाहिए परचेज़ के? तो देखिए, इसके लिए हमने 2 वैल्यूएशन अप्रोचेस यूज़ की। एक है बीएसई के साथ रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच, जिसमें हमने दोनों के रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर करके इसका मार्केट कैप निकाला, जो कि आया करीब 8 से 10 लाख करोड़ के बीच। दूसरा हमने इसके अंदर लगाया डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। इसके अंदर हमने एक्सपेक्ट किया कि एक डिस्काउंट रेट जो होनी चाहिए इस शेयर के लिए, हम 12% जनरली यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसके जो फ्री कैश फ्लो है, अगर वो अगले 5 साल तक 20%, उसके बाद 6th से 10th ईयर तक 15% और फिर टर्मिनली 7% से बढ़े, तो फिर उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन सवा 4 लाख करोड़ का होना चाहिए। वही अगर हम ये माने कि 10 साल तक ये 22% की ग्रोथ से हर साल बढ़े, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो 8 लाख करोड़ टच कर जाता है। अगर हम हाई ग्रोथ पीरियड को 10 साल की जगह 15 साल कर देते हैं, तो सिर्फ 15.33% की हाई ग्रोथ और फिर 7% की टर्मिनल ग्रोथ के साथ ही ये 8 लाख करोड़ का वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है। अभी जो मार्केट है उसके अंदर करीब 4 से 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के बीच में आपको ये शेयर मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं से भी 4 से 5 लाख करोड़ के बीच में मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से बाय कीजिए। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको बाय सेल से रिलेटेड करनी है या बाय करना है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये जो वैल्यूएशन अप्रोचेज़ है ये समझनी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएँ। मैं आपको डिटेल में एक कोर्स बना के डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन पूरी तरह से समझा दूँगा। यहाँ पे कंक्लूजन में बस इतना ही कहूँगा कि 4 से 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में अगर आपको एनएसई के शेयर मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए इसको बाय करना। बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो शेयर्स होते हैं अनलिस्टेड, इसको आप आईपीओ के बाद भी 6 मंथ तक नहीं बेच सकते। तो अनलेस आप 1 से 2 साल तक का इसका होल्डिंग रख सकते हो सिर्फ, तो ही आप इसको खरीदिएगा, अदरवाइज़ आप इस शेयर को ना खरीदें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।